वो तो मेरे अब्बू थे जो खामोश हो गए। मैं खामोश नहीं होंगी। दिख रहा है मुझे आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं ना शाजिया आंटी के घर के। क्या इरादा है? यू नो वॉट ईमान, तुम जैसे फजूल लोगों की बातों का जवाब देना भी ना मैं अपनी पॉइंट समझती हूँ। अब जाओ यहाँ से। 3 घंटे हो गए, काम ही नहीं खत्म हो रहा। तेरे अब्बू को मैंने कहा भी था कि प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं बने बनाए है, सबको उसी में भिजवा देंगे, लेकिन नहीं। फरासत जी को तो शौक है कि तरीके से प्यालों में डाल के ऊपर ढक के, बिल्लू नैपकिन लेकर आ सफेद वाले, फिर लोगों को बांटे, बस सिर्फ मुझे थकाने के लिए। और तो कुछ है नहीं बात। जल्दी ले आ बिल्लू। मम्मी दादी के लिए करे और कौन सा हमने खुद बनाई है, सिर्फ पेट से तो बनानी है। हाँ बस मुझे थकाने के लिए सिर्फ। हाँ और दादी के लिए कर रहे हैं। मिनाइल तुझे मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं तुझे। जब तेरी दादी जिंदा थी तो तू उनकी हमायती बनी फिरती थी, असिस्टेंट बनी भी थी। अब वो चली गई हैं तो आलमबरदार हो गई है उनकी। लम उठा लिया तूने, है तुझे गद्दी नशीन बना के गई है ना वो। दादी थी मेरी। हाँ बेटा तेरी दादी थी, हमारी तो कोई रिश्ता ही नहीं था उनके साथ, है ना। मैं तो खाला अम्मा वैसे ही कहती फिरती थी उनको। अच्छा जी हो गई तैयार, ये एक ये ऊपर डाल। मैं बताती हूँ, 1 मिनट है। ट्रे तैयार है। ये जाइए उधर। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें सोने और मोबाइल से फुर्सत मिले तो पता चले ना घर में क्या हो रहा है। टीचर मोड में क्यों चली जाती हो? हैं सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा जवाब नहीं दे सकती कभी? अच्छा ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। दादी के लिए जुमेरात की न्याज करवाई है वो बांट रहे हैं। ये ले पकड़, सही है, ध्यान से देकर आना। ये बड़ी बोटियों वाली परवेज भाई के घर देकर आनी है, ये अनवार भाई के घर देकर आनी है। और ये टांग की बोटियों वाली शमा के घर देकर आनी है। पकड़, ऊपर रखे। मैं दे के आती हूँ ना शमा आंटी के घर। तू देकर आएगी? अभी तो सो के उठी है, ना मुंह धोया है, ना दांत साफ किया। हालत देख किस तरह देकर आएगी। दे उसको। क्या हो गया अम्मी, चली जाती हूँ ना मैं। ये कितनी ट्रे पकड़ेगा और थक भी तो जाएगा ना बेचारा। मदद कर देती हूँ मैं आज इसकी। माशाल्लाह भाई, इतने सालों में पहली बार मुझ पे तरस आ रहा है। दांत अंदर कर। जो दांत दिखा रहा है। तो शुक्रिया अदा कर रहा था। वो फरीद भाई को कॉल कर रहा हूँ कब से, अगर आ जाते तो बाइक पे दे आते हम, पता नहीं कहाँ रह गए। बिल्कुल सही कह रहा है बिल्लू। तू तनख्वाह पे रखा हुआ है ना तूने फरीद को, है कि वो तुझे ले लेके फिरेगा अपनी बाइक पे। पेट्रोल फूकने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह देकर आ। और दे उसको, शमा की भी देकर आएगा ये। अम्मी उससे पहले वापस आऊंगी मैं, पक्का 2 मिनट में तैयार होके निकल रही हूँ फौरन। चल जा तू। इसे क्या हुआ है? बिल्लू थक न जाए इसलिए खुद बिरयानी बांटे निकल गई। अच्छा मिनाइल बेटा, अब साल पीछे हटके कोई काम कर रही है तो करने दो उसको। सही बात है। बाकी देख लेना सारी, कोई रह ना जाए रिश्तेदार फिर 100 साल मुंह फुला के रखते। मैं तो बाजू शलोगे, मैं रेस्ट करने जानी है। पकड़। ठीक है आप आराम करें, मैं देख लेती हूँ कितने घरों की रहती है। हाँ देखे ना, मैंने तो बैंक बुला के समझाया उसे। बस उसकी अपनी अलग जस्टिफिकेशंस है ना कि वो मनाइल से मोहब्बत करता है, वो अपने घर वालों जैसी नहीं है। पूरी कोशिश की मैंने यार। मैं भी क्या करूं, अभी बताया तो है तुम्हें मैंने, कैसे उन लोगों से रिश्ता जोड़ लूं, ताल्लुक जोड़ लूं जिन्होंने ये सब कुछ किया है मेरी बेटी के साथ, उसे तकलीफ दी है। सॉरी मैं बहुत अरे! शर्मिंदा हूँ। मैं तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो शास्मीन? मेरा बेटा तो खुद मुझे शर्मिंदा करने पे तुला हुआ है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती रहूंगी आपके पास। आप रहे, मैं चली जाऊंगी। ओ हेलो मैडम,
कि मुझे देख के चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों है आपके? उधार लिए भागी हूँ क्या? एक्सक्यूज मी। मेरी बात गौर से सुन ले। वो तो मेरे अब्बू थे जो खामोश हो गए। मैं खामोश नहीं होंगी। दिख रहा है मुझे आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं ना शाजिया आंटी के घर के। क्या इरादा है? यू नो व्हाट ईमान, तुम जैसे फजूल लोगों की बातों का जवाब देना भी ना मैं अपनी पॉइंट समझती हूँ। अब जाओ यहाँ से। हमाद, हमाद बेटा दरवाजे पे देखना कौन आया है। जी अम्मी देख रहा हूँ। हाय, अस्सलाम हेलो वालेकुम। हेलो। वो अम्मी ने ये हाँ अंदर आ जाओ। न्याज था आज दादी की वजह से। तो आंटी नमाज पढ़ रही हैं। हमाद तुम बेटा कौन था दरवाजे पे? आंटी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ईमान बेटा तुम ये क्या लाई हो? वो अम्मी ने भेजी है न्याज की बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया।